नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर ऐसे संस्कार होते हैं जो न सिर्फ हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों की, एक ऐसी विरासत जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां हम हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में बात करेंगे। ये संस्कार हमारे जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक के महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाते हैं। प्राचीन वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों में इन संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये न केवल हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्या आपको पता है हमारे हिंदू धर्म के इन संस्कारों का महत्व क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ है परिपक्वता या शुद्धिकरण। हिंदू धर्म में मान्यता है कि संस्कार हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं, हमारे कर्मों को सुसंगठित करते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये संस्कार हमारे सामाजिक जीवन को भी संरचित करते हैं और समाज में एकजुटता तथा अनुशासन की भावना पैदा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन संस्कारों की, जिसमें गर्भाधान संस्कार वह पहला संस्कार है जो जीवन की नींव रखता है। यह संस्कार न केवल माता पिता के बीच पवित्र मिलन को दर्शाता है बल्कि जीवन के आरंभ का भी प्रतीक है। वेदों के अनुसार यह संस्कार आत्मा के जन्म का पहला चरण है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ में भ्रूण के विकास के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु के स्वस्थ और मजबूत विकास की कामना करना होता है। इस संस्कार के माध्यम से माता पिता अपने शिशु के लिए आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसे अक्सर बालक उत्सव के रूप में माना जाता है। इसमें मां पिता द्वारा भ्रूण के स्वास्थ्य और विकास के लिए विशेष रस्में निभाई जाती हैं। यह संस्कार जीवन के पहले चरण में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ कामनाओं का संचार करता है। उसके बाद आता है जन्म संस्कार, झटकर्म। झटकर्म संस्कार जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इस रस्म के दौरान शिशु के बालों को पहली बार काटकर उसे शुद्धता और नवीनता का आशीर्वाद दिया जाता है। यह संस्कार शिशु के जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में शिशु का नाम रखा जाता है। यह संस्कार शिशु की पहचान स्थापित करता है और उसे समाज में एक स्थान प्रदान करता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाम में शक्ति होती है, इसलिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार शिशु का प्रथम बार बाहरी दुनिया से परिचय कराने के लिए किया जाता है। इसे शिशु के जन्म के तीसरे या चौथे महीने बाद पहली बार सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है, ताकि शिशु की आत्मा में उजाला भर जाए और वह जीवन के सभी रंगों का अनुभव कर सके। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में शिशु को 6 महीने बाद पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है। यह संस्कार शारीरिक पोषण के साथ साथ आत्मिक पोषण का भी संदेश देता है, जिससे शिशु के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है। उसके बाद 8वां संस्कार किया जाता है, जिसे चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार कहते हैं। चूड़ाकरण संस्कार में शिशु के बालों को काटकर उसे नया रूप प्रदान किया जाता है। इसे एक शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता है, जो शिशु के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लाता है। इसे पहले या तीसरे वर्ष में करना उचित बताया गया है। 9वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार में शिशु के कानों में छेद किया जाता है। इस रस्म का उद्देश्य न केवल सुंदरता बढ़ाना है, बल्कि यह माना जाता है कि यह संस्कार शिशु को आशीर्वाद और सकारात्मक ध्वनि ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में शिशु को शिक्षा प्राप्त करने हेतु गुरु के पास ले जाया जाता है। यह संस्कार संदेश देता है कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 11वां संस्कार उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण शिक्षा संस्कार है, जिसमें शिष्य को ज्ञान की ओर अग्रसर करने के लिए पवित्र सूत्र पहनाया जाता है। यह संस्कार उनके जीवन में धार्मिक और शैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों में अग्रणी बनने का प्रतीक। फिर आता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में शिष्य को वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने का आशीर्वाद दिया जाता है। यह संस्कार उन्हें ज्ञान के गहरे स्रोत तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है, जैसा कि उपनिषदों में वर्णित है। उसके बाद केशांत संस्कार।
जिसे श्मश्रु संस्कार या गोदान संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य शिष्य को वेदारंभ और क्रियाकर्मों के लिए योग्य बनाना है, ताकि वह वेद वेदांतों का अध्ययन कर सके और यज्ञ आदि कार्यों में भाग ले सके। इस संस्कार में शिष्य के बाल और दाढ़ी का पहला मुंडन किया जाता है। इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि छात्र समारोह के अंत में शिक्षक को गाय भेंट करता था। समावर्तन संस्कार विद्याध्ययन का अंतिम संस्कार है। इसे वेद स्नान भी कहा जाता है। यह संस्कार हिंदुओं का 12वां संस्कार है। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने पर किया जाता है। फिर आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार दो आत्माओं के एक साथ आने का पवित्र मिलन है। यह संस्कार न केवल दो व्यक्तियों के जीवन का बदलाव है, बल्कि दो परिवारों और समाज के बीच एक बंधन भी है, जो प्रेम, विश्वास और सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। और अंतिम यानी 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जीवन के अंतिम चरण का प्रतीक है। यह संस्कार आत्मा के शुद्धिकरण और मुक्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। हिंदू धर्म में इसे जीवन का अंत मानकर आत्मा के मोक्ष की ओर अग्रसर होने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। दोस्तों, ये 16 संस्कार हमारे जीवन के विभिन्न चरणों में हमारे शुद्धिकरण, विकास और सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। हिंदू धर्म में संस्कारों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर पड़ाव पर आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक एकता बनी रहे। इन संस्कारों के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव का संदेश भी फैलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय हिंदू संस्कृति। धन्यवाद।